आर्नोल्ड के बेटे ने अभी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट प्लेस जीती है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग कमाल की नहीं थी। इस कारण से इंडिया में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि नेचुरल बॉडी बना पाना मुमकिन है ही नहीं। मतलब इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोगों ने अपने से ही डिसाइड कर लिया और लोगों पे थोप दिया कि जिन्होंने नेचुरली बॉडी बना रखी है वो इनहैंस्ड हैं और नेचुरली अच्छी बॉडी अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। पर रियल प्रॉब्लम आर्नोल्ड के बेटे की नहीं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में है। अगर तुम जिम जाते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है और कैसी बॉडी नेचुरली अचीव की जा सकती है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत कंपैरिजन से ही होती है। आज मैं इस वीडियो में बॉडी बिल्डिंग के बेसिक्स बताऊंगा जो अभी भी 80% लोग ना ही जानते हैं और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का सबसे पहला पॉइंट, आर्नोल्ड के बेटे की कंडीशनिंग टॉप नॉच क्यों नहीं थी। इसका सबसे पहला कारण है ये उसका पहला कंपटीशन था। पहले कंपटीशन की प्रेप में आप सब कुछ बेस्ट नहीं ला सकते। फर्स्ट प्रेप में बॉडी परफेक्ट नहीं होती। स्टेज में बॉडी में परफेक्शन और कंडीशनिंग, ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी, कई बार बल्क और कई बार कट के बाद आता है। कंडीशनिंग को लोगों ने सिर्फ फैट लॉस समझ रखा है, लेकिन कंडीशनिंग सिर्फ फैट लॉस नहीं, पोजिंग, मसल मैच्योरिटी, वाटर कंट्रोल, स्टेज पे कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें होती हैं। वाटर कट करके बॉडी को ड्राई बनाना बहुत अलग चीज है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन लाना उससे बहुत अलग चीज है। अभी आर्नोल्ड के बेटे ने इतनी बार ना ही कट किया है ना ही बल्क कि उसकी मसल मैच्योरिटी वो दिखे जो एक प्रो बॉडी बिल्डर की दिखनी चाहिए। ये उसका पहला कंपटीशन था, जो कि बहुत सिंपल सी बात को दिखाता है कि अभी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी हम उसको अगर जज करते हैं या जो लोग जज कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अभी कम से कम उसके 2 साल 3 साल होने के बाद आप उसकी बॉडी देखोगे, तब आपको भी ये लगेगा कि नेचुरल बॉडी बहुत आगे तक पुश की जा सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी हम प्री जजिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी उसकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे पॉइंट की, जो कि है इंडियन प्रो बॉडी बिल्डर वर्सेस इंटरनेशनल न्यू बॉडी बिल्डर। इंडिया में जो प्रो बॉडी बिल्डर हैं उन्होंने कई बार कट, कई बार बल्क कर रखा है। उन्होंने केवल एक बार स्टेज पे कंडीशनिंग अचीव नहीं की है, ये उन्होंने कई बार की है। उसका रिजल्ट ये है कि उनकी बॉडी में मसल मैच्योरिटी अलग ही लेवल की है और वो स्टेज पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के कारण कंडीशनिंग के साथ साथ अच्छा साइज लेकर भी आ पाते हैं। ये बॉडी बिल्डर सिर्फ इन बेसिक्स के दम पर इतनी अच्छी बॉडी अचीव कर रहे हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूँ। पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली जिम जाना बस नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है डिसिप्लिन फॉलो करना, वो भी लॉन्ग टर्म तक। डिसिप्लिन का मतलब है डेली कैलोरीज काउंट करना, सेम वही लेस टेस्टी फूड खाना, समय के साथ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस में चेंज करना, अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल रखना और डेली कार्डियो करना। दूसरा, कंपटीशन एक्सपोजर। कंपटीशन एक्सपोजर आता कहां से है ये मैं बताता हूँ। कंडीशनिंग, कॉन्फिडेंस और पोजिंग, ये तीनों चीजें मिलाकर स्टेज पे एक अच्छा एक्सपोजर देती हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि पोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है और अच्छी पोजिंग बहुत ज्यादा टाइम भी लेती है। इसके लिए आपको काफी समय देना होता है। तीसरी और आखिरी चीज, इंटेंसिटी, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं जो सेम बॉडी वेट के हैं, सेम हाइट है, सेम डाइट लेते हैं, सेम वर्कआउट रूटीन है, लेकिन दोनों की एक्सरसाइज में इंटेंसिटी अलग है और एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन अलग है, तो दोनों की बॉडी में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल है बॉडी बिल्डिंग का, जो कि सबसे ज्यादा लोग नकारते हैं, इग्नोर करते हैं। सिर्फ यही कारण है मेन कि कंटिन्यू जिम जाने वालों की भी बॉडी नहीं बनती, क्योंकि वो अच्छी इंटेंसिटी और एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते ही नहीं और फिर कंपेयर करने लगते हैं किसी से भी जो उस इंटेंसिटी पे सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, जो हम कभी टच भी नहीं करते। तो हमारी बॉडी उसकी जैसी दिख भी कैसे सकती है। लोग सिर्फ रिजल्ट्स देख रहे हैं, कोई इन बॉडी बिल्डर्स की प्रोसेस नहीं देख रहा है। एक एग्जांपल के लिए हम भ्राता अंकित को ले सकते हैं, द बैटमैन ऑफ इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। सभी लोग उनसे परिचित हैं। जो लोग कंटिन्यू उनकी जर्नी से जुड़े हैं और उनका हार्डवर्क देख रहे हैं, उनको पता है कि नेचुरली क्या अचीव करना पॉसिबल है। एक नॉर्मल बंदा देखकर यही सोचेगा कि वो बंदा इनहैंस्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हमें उस चीज को अच्छे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों की जर्नी देखनी चाहिए। और हम भी भले हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हैं, लेकिन हम उनकी तरह ट्रेन नहीं करते, ना ही उनकी तरह डाइट फॉलो करते, ना ही उनकी तरह कार्डियो करते। इसलिए हमारी बॉडी उनसे बहुत ज्यादा अलग है।
और यही कंपैरिजन सबसे बड़ी गलती होता है, जो हमें अंदर ही अंदर डिमोटिवेट करता है और फिर हम में से कुछ लोग लग जाते हैं उनको डिफेम करने में कि तुमने सब्सटेंस यूज करे हैं, एनहांस्ड हो। भले वो बंदा 7 साल, 8 साल, 9 साल से कंटिन्यूअसली अपनी डाइट फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंसी में हार्डली वर्कआउट कर रहा है, पूरा पोटेंशियल यूज करने की कोशिश कर रहा है अपना, हम उसकी जर्नी नहीं देखते, हम सीधा रिजल्ट पे चले जाते हैं। कंपैरिजन गलत होगा तो फ्रस्ट्रेशन होना ही है और इसीलिए फिर लोग बोलने लगते हैं कि नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं। हमारी वीडियो का अगला पॉइंट, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का सच। नेचुरली बॉडी की एक बहुत अच्छी कंडीशन कैसे अचीव की जा सकती है, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। बॉडी टाइम मांगती है, वो भी पूरे पैशन के साथ। अच्छी डाइट फॉलो करना, अपने वर्कआउट रूटीन को अपनी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज करते रहना और अच्छी ग्रोथ के लिए। ये कोई 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की प्रोसेस नहीं होती है। मिनिमम आपको इसमें कम से कम 4 से 5 साल देने होंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है और एक बॉडी की लिमिट क्या है, कहां तक पुश की जा सकती है। बॉडी बिल्डिंग के वो बेसिक्स जो आपको 95% लोगों से बेटर बनने में हेल्प करेंगे। पहला, कंसिस्टेंसी। दूसरा, इंटेंसिटी। तीसरा, डाइट डिसिप्लिन। चौथा, नो कंपैरिजन। आपका कंपैरिजन केवल आपसे होना चाहिए कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। इसका मतलब है पिछले बीते हुए 3 महीनों में आपकी बॉडी कंडीशन क्या थी और अभी क्या है। आपकी बॉडी धीरे धीरे बेटर होनी चाहिए, बस आपका फोकस यही होना चाहिए। इसके अलावा और कहीं नहीं, किसी को डिफेम करना नहीं, किसी के लिए कोई हिट नहीं। बॉडी बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बेसिक्स को इग्नोर करके, क्योंकि लोग नया सीखना और पढ़ना नहीं चाहते। अगर तुम्हें रियल फिटनेस समझनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो जिम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगी और तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।